एक्समैन यूनिवर्स जिसने हमें एक ऐसी फ्रेंचाइज से इंट्रोड्यूस कराया जो कभी सुपर हीरो सिनेमा की शुरुआत मानी जाती थी लेकिन आज बस एक भूली हुई याद बन चुकी है। एक्समैन यूनिवर्स जिसने हमें वुल्वरीन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर से मिलवाया, मैग्नीटो जैसी फिलोसफी दी और लोगन जैसी इमोशनली क्रशिंग स्टोरी। फिर ये आइकॉनिक फ्रेंचाइज क्यों गिर गई? क्या इसके पीछे स्टूडियो पॉलिटिक्स या कुछ और? तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत से। तो बात है उस दौर की जब सुपर हीरो फिल्मों का कोई नामो निशान नहीं था। कॉमिक बुक एडेप्टेशंस फ्लॉप हो रहे थे। ऑडियंस का भरोसा सुपर पावर्स पर नहीं, रियल हीरोज पर था। लेकिन तब सबकी सोच बदलने 2000 में आई। एक्समैन डायरेक्टेड बाय ब्रायन सिंगर, इस फिल्म ने म्यूटेंट्स की दुनिया को एक ग्राउंडेड और रियलिस्टिक तरीके से पेश किया। लोगन की एंट्री, प्रोफेसर एक्स का स्कूल और मैग्नीटो का अलग नजरिया, सब कुछ फ्रेश था और ये फिल्म बनी एक्समैन यूनिवर्स के लिए बड़ी सक्सेस। क्रिटिक्स एंड ऑडियंस दोनों को ये मूवी पसंद आई। बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छा परफॉर्म किया, जिसके बाद आई 2003 की एक्समैन यूनाइटेड। ये मूवी भी सबको पसंद आई। फॉक्स बॉक्स ऑफिस नंबर बना रहा था एंड ऑडियंस को भी मजा आ रहा था। बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छे खासे नंबर बना लिए थे एंड क्रिटिक्स को भी ये मूवी पसंद आई। बट इसके बाद फ्रेंचाइज में कुछ ऐसा हुआ जो धीरे धीरे इसे खोखला करने लगा। अब 2006 में आती है एक्समैन द लास्ट स्टैंड और यहीं से शुरुआत होती है इस फ्रेंचाइज के डाउनफॉल की। फॉक्स वालों ने डायरेक्टर बदल दिया, ब्रायन सिंगर की जगह आए ब्रेट रैटनर को कास्ट कर लिया और स्टूडियो ने रश में फिल्म बनाई। फीनिक्स सागा, जो कि कॉमिक्स की सबसे इमोशनल और पावरफुल स्टोरी लाइन है, उसे पूरी तरह वेस्ट कर दिया गया। मूवी में कैरेक्टर डेथ्स रैंडम थी, टोन इनकंसिस्टेंट और ऑडियंस का कनेक्शन तो इस कदर टूटा कि कुछ पूछो मत। अब एक संस्कारी स्टूडियो की तरह फॉक्स को इस फ्रेंचाइज को एक ट्रिलॉजी की तरह एंड कर देना चाहिए था, बट फॉक्स वालों ने कहा ये तो बस शुरुआत है। फिर 2009 में आई एक्समैन ओरिजिन्स। बेसिकली ये वुल्वरीन ओरिजिन पर एक फैन सर्विस थी। अब वुल्वरीन फैंस के बीच सुपर पॉपुलर था तो फॉक्स वालों ने कहा इस पर तो मूवी बनानी पड़ेगी, बट फिल्म बनी एक कंप्लीट डिजास्टर। बैड सीजीआई, डेडपूल के साथ गंदा मजाक और वुल्वरीन की ओरिजिन, उससे तो उन्होंने चेंज ही कर दिया। इस मूवी ने लैमसम 373 मिलियन का कलेक्शन कर लिया था, बट क्रिटिक्स को ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब फॉक्स वालों को लगा कि शायद ओरिजिन मूवीज से कुछ पैसा बनाया जा सकता है, तो उन्होंने शुरू किया एक्समैन ओरिजिन सीरीज का प्लान। लेकिन वुल्वरीन वाले झटके के बाद ये प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल ही कर दिया गया। ऑडियंस का भरोसा अब फ्रेंचाइज से हिल चुका था और तब 2011 में एक नई कोशिश की गई, एक्समैन फर्स्ट क्लास। अब ये एक रिक्वल थी जिसमें दिखाया गया कि कैसे चार्ल्स एक्जेवियर और एरिक लेंसहेयर यानी मैग्नीटो की दोस्ती शुरू हुई। न्यू कास्ट, कोल्ड वॉर एरा का बैकड्रॉप और एक फ्रेश टोन जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। क्रिटिक्स ने मूवी काफी पसंद किया, ऑडियंस ने भी कहा। फाइनली एक्समैन फ्रेंचाइज वापस आ गई। माइकल फासबेंडर का मैग्नीटो और जेम्स मैकअवॉय एज प्रोफेसर एक्स, इनकी केमिस्ट्री ने इस फिल्म को एक नया मुकाम दिया और यही फिल्म बनी एक नई ट्रिलॉजी की शुरुआत। अब इस मूवी की ऐसे किस्से के बाद फॉक्स वालों ने 2014 में रिलीज की एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। इसमें ओल्ड कास्ट और न्यू कास्ट दोनों को एक ही टाइमलाइन में डाल दिया गया। टाइम ट्रैवल, सेंटिनल्स और एक और एपिक शोडाउन से मूवी ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस फाड़ा बल्कि एक्समैन को वापस रेलेवेंस भी कर दिया। वुल्वरीन का फिर से बड़ा रोल और मिस्ट्री को सेंट्रल कैरेक्टर बनाना, ये सब ऑडियंस को पसंद आया और ब्रायन सिंगर की वापसी ने फिल्म को एक पॉलिश टच दिया। फैंस बोले अब एक्समैन वापस है, बट खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अब 2016 में आती है एक्समैन अपोकलिप्स। ट्रेलर में सब कुछ ग्रैंड लग रहा था, ऑडियंस एक्साइटेड थी। अपोकलिप्स नाम का विलेन, नया एक्समैन और एक और एंड ऑफ द वर्ल्ड सिनेरियो। बट जब फिल्म आई तो सबको लगा कि ये बस एक सीजीआई हेवी मेस है। अपोकलिप्स जैसा आइकॉनिक विलेन भी ब्लैंड लग रहा था और कहानी बहुत फॉर्मूलेइक सी थी। क्रिटिक्स ने कहा स्टाइल है पर सोल मिसिंग है। ऑडियंस भी डिवाइडेड थी और यही वो पॉइंट था जहां से फ्रेंचाइज दोबारा लड़खड़ाने लगी। अब 2017 में आती है लोगन और ये मूवी हिस्ट्री बना देती है। आर रेटेड, ब्रूटल और इमोशनली शैटरिंग के साथ इसने जो चरम सुख दिया वो मस्त था एंड ये कोई टिपिकल सुपर हीरो फिल्म नहीं। वुल्वरीन का अंत, प्रोफेसर एक्स की लास्ट जर्नी और एक छोटी लड़की लॉरा यानी X-23 की इंट्रोडक्शन, हर फ्रेम में दर्द, प्यार और सैक्रिफाइस था। ह्यू जैकमैन और पैट्रिक स्टुअर्ट ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि आंखों में आंसू आ गए। ये एक्समैन का स्वान सॉन्ग था और शायद सबसे खूबसूरत। लेकिन फिर फॉक्स ने सोचा हम खत्म नहीं हुए और आती है 2019 की डार्क फीनिक्स। एक बार फिर फीनिक्स सागा को उठाया गया और इस बार भी इसे बर्बाद कर दिया गया। मतलब इन्होंने एक स्टोरी लाइन को उठाया एंड दोनों बार ही उसका एंड गेम कर दिया। सोफी टर्नर ने पूरी कोशिश की लेकिन पुअर स्क्रिप्ट, बोरिंग पेसिंग और जीरो इमोशनल डेप्थ ने फिल्म को डुबो दिया। फिर रही सही कसर पूरी कर दी द न्यू म्यूटेंट्स। डिलेड, रीशूट्स और कंफ्यूज टोन ने इसे इरेलेवेंट बना दिया और तब तक फॉक्स और कोई वायरस मार्केट खाने रिलीज करता तब तक डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया। अब एक्समैन यूनिवर्स कमर्शियली सक्सेसफुल फ्रेंचाइज जिसने पूरी फ्रेंचाइज ने वर्ल्ड वाइड $4.6 बिलियन का कलेक्शन किया। आखिर फिर ये आइकॉनिक फ्रेंचाइज फेल क्यों हो गई? तो सबसे पहले ये जानो जो मैंने पहले की वीडियोस में कहा है कि हमेशा कमर्शियल सक्सेस का मतलब क्रिटिकल सक्सेस नहीं होता। फॉक्स एक ऐसा स्टूडियो है जो हर एक फैन की सुनता है। उसने सुना लोगों को चाहिए बना दी, मतलब हर फैन की सुनता है। और कुछ ऐसे स्टूडियोज हैं जो फैंस की कभी नहीं सुनते, जैसे सोनी। सो बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले दिक्कत वहां आ गई जब फॉक्स ओवर क्वांटिटी देने लगा। इन्होंने 18 साल में 10+ मूवीज दी। एक एग्जांपल को देखो, मार्वल कितना बड़ा एम्पायर है बट आफ्टर एंड गेम मार्वल क्वांटिटी देने लगा जिसके रिजल्ट्स तुम देख ही रहे। और सेकंड, 18 साल 10+ मूवीज के बाद भी ये अपने कैरेक्टर्स को कभी कॉमिक्स के ओजी सूट्स में ला ही नहीं पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने कभी फ्रेंचाइज के फ्यूचर के बारे में कभी सोचा ही नहीं कोई फ्यूचर का थेनोस लेवल थ्रेट और नहीं कुछ और। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो और दोनों ही केस में
चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि फ्यूचर में वीडियोस लाता रहूंगा विद मोर इंप्रूवमेंट। सो हिट द सब्सक्राइब बटन। गुड बाय।